अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब खान और आप देख रहे हैं फूड पाथ। आज का हमारा एपिसोड स्टार्ट हो रहा है इस हाईवे से जहां पे मैं खड़ा हूं। ये कराची से जब आप निकलेंगे तो आपको ये हाईवे मिलेगी। इधर बहुत कुछ मिलता है, ऐसी कुछ चीज़ें जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। आज हम आपको एक बड़े ही ज़बरदस्त सेलिब्रिटी से मिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि इस इलाके में ट्रेड यानी तिजारत की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, कितने बड़े बड़े मौके हमारे पास मौजूद हैं। एन्जॉय द ट्रिप। और यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाते हैं वो चीज़ें जो हम खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे। चलो रुको इधर। ये एरिया ऐसा है मेरे ख्याल में जहाँ अगर आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक जॉइंट वेंचर में सुकूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद भी हैं और अफ़गानी फूड से रेलेवेंट हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा जी, ये बड़ी टिपिकल आइसक्रीम है और इसमें आइसक्रीम बनाने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। ये कंदारी आइसक्रीम इसको हम कहते हैं और अफ़गानिस्तान की बड़ी टिपिकल स्पेशलिटी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये आइसक्रीम अगर आपने एक दफ़ा खा ली तो फिर दूसरी आइसक्रीम जो बाज़ार में मिलती हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। बहुत स्मूथ, सॉफ्ट और मेल्ट इन योर माउथ जिसको कहते हैं वो आइसक्रीम है। अच्छा, यहाँ इस एरिया में एक और ख़ास चीज़ जो भी आपको थोड़ा थोड़ा सा धुआं नज़र आ रहा है, ये अफ़गानी टिक्का। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त तरीका है इसको लगाने का भी। हमारे यहाँ आमतौर पे कॉन्सेप्ट होता है ना कि जी वो मिर्च मसाले लगाए जाएँ तो खानों का जायका अच्छा आएगा। कोई मिर्च मसाले नहीं है और बहुत मज़े की डिश है, मेरी फेवरेट है। इसके साथ साथ एक ख़ास चीज़ जो मुझे यहाँ की बहुत पसंद है वो कोयले पे बनी हुई चाय। जब भी कभी हाईवे आए, आई थिंक अगर आपको खाने का शौक़ है तो दिस इज़ द प्लेस। अमेजिंग। एक टिपिकल अफ़गानी शॉप में अगर आपको पता करना है कि वो शॉप कैसी है, बड़े खूबसूरत रंग बिरंगे और बड़े ब्राइट कलर्स पहनने के शौकीन लोग हैं। अफ़गानी ड्रेसेस आप देख रहे हैं, इसमें शीशे का काम बहुत होता है। गिव्स अ वेरी नाइस फेस्टिव लुक। ड्राई फ्रूट्स की दुकान में एक बड़ी यूनिक चीज़ आपको नज़र आएगी और वो है ये चीज़। इसको कुरत बोलते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बड़ी कॉमन चीज़ है। ये बेसिकली लस्सी है जिसको आमतौर पर सुखा दिया जाता है, ड्राई फॉर्म में होती है। उसके साथ साथ एक रोटी बनती है बहुत मज़े की, जिसमें इसको पीस के डाला जाता है, उसके ऊपर खानों में डलता है। बड़ी यूनिक चीज़ है, बड़ी डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? किधर से ताल्लुक़ है? ये नहीं लगता है यहाँ पाकिस्तान में नहीं, वैसे अफ़गानिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ है? अफ़गानिस्तान याद पड़ा मुझे। ये कहाँ से फ्रूट लाया है? ये कंधार। अनार कंधार खुर्चा मदरारत गिरका बेमारत खुदन तैयारत बोदन बेमारत खुर्चा कराची में अगर आपको काबली पुलाव खाना है, हाईवे इज़ द प्लेस। जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इट हैज़ अमेजिंग फ्लेवर। आपने कहीं और इससे ज़्यादा मज़े का नहीं खाया होगा। अस्सलाम
वालेकुम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक? कहाँ से आपका ताल्लुक है? हम भावलपुर के रहने। भावलपुर के। और यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ ड्राइवरी करता हूँ। कहाँ से क्या चीज़ लेके? सिटी कॉलोनी से पेट्रोल डीजल अच्छा सांगड़ नवाब शाह अंदरूनी सिंध से बुलाई गया। अच्छा जी। और हफ्ते में कितना या चक्कर लग जाते हैं? हमारे लग जाते हैं 4-5। हाँ, वैसे चक्कर भी जाते हैं। अच्छा। बाद जहाँ का लोड मिल जाता है। सिर्फ तेल का काम? हाँ, तेल, बस। डीजल पेट्रोल का काम है। चलो, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल। अच्छा, और इस जगह को कब से चला रहे हैं? ये हम तकरीबन 1 साल 1 साल हो गया। और कौन सी डिश ज़्यादा पसंद करते हैं? ज़्यादा दाल हमारी मशहूर है। दाल, माश की दाल। दाल पाँच और उसके अलावा कोई ऐसा खाना? और है मटन है चिकन है वो पसंद करते हैं मगर दाल ज़्यादा से जी। और रश कौन से टाइम पे ज़्यादा? आज तकरीबन 1 बजे होता है, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहता है। अच्छा। दिन में और ये कितने घंटे खुला रहता है? ये हम 24 आवर चलाते हैं। 24 घंटे? ईद वाले दिन भी बंद नहीं करते। अरे ज़बरदस्त, छुट्टी नहीं है बिल्कुल? छुट्टी नहीं। चलिए, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हाईवे पे जब भी ट्रैवल करते हैं भूख बहुत लगती है, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो घर से खाना बना के लेके जाते हैं। आई थिंक दे शुड नॉट डू दिस। इन खानों का मज़ा ही कुछ और है, थोड़े ज़रा मुरगन होते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बनाते हैं आप घर में नहीं बना सकते। ख़ास तौर पे जब मैं ट्रैवल करता हूँ, दाल इज़ द फेवरेट। यहाँ पे आपको जगह जगह ट्रक्स ही ट्रक्स नज़र आएंगे। जिस जगह मैं बैठा हूँ आप देख रहे हैं कि ये तो अभी बिल्कुल स्टार्ट है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे होटल्स पे आप देखेंगे कि 20-30 ट्रक्स खड़े हुए हैं सामान से लदे हुए। इट्स एन अमेजिंग साइट टू सी कि कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कितना ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, और कितनी चीज़ें मूव कर रही हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, तो बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी एक्टिव है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे जब आप रुकें, डू ट्राई दीज फूड्स, बहुत मज़े के हैं। आई जस्ट कांट वेट। ये दाल मैंने पूरी ख़त्म कर ली है। जी, यहाँ हम आज आ गए हैं और सारी अपने एक्टिविटी देखी, कहाँ कहाँ हमने आपको घुमाया, कौन कौन सी चीज़ें हाईवे पे जो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, जो अमूमन हम मिस कर जाते हैं, वो आपको दिखाई। कितनी खूबसूरत हाईवे, क्या क्या रंग है इसके, खाने के हवाले से भी और बहुत कुछ। लेकिन अब प्रोग्राम की एक और ख़ास बात जो हम आपको पहले ही बता चुके थे, आज के हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। तारुफ उनका ये है कि बिजनेसमैन है और पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में उनका बहुत बड़ा रोल है, और मेरे ख़्याल में से जो सबसे ज़्यादा जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, हमारे हीरो हैं ये, जिन्होंने हमें बहुत हमारी तरक्की में बहुत अहम रोल प्ले किया है। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पैटर्न इन चीफ हैं इस टाइम। 3 साल वो रह चुके हैं, चेयरमैन भी और को फाउंडर हैं इस पूरे जॉइंट वेंचर की भी। आपसे मुलाकात कराते हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया, थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये है बेसिकली क्या चीज़? देखिए जी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है ना, अगर आप ट्रेड की बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं, तो सदियों पे मुहित है। हम पड़ोसी हैं बिल्कुल। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो हमारे खुसूसी ताल्लुकात हैं वो इस वजह से हैं कि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है बिल्कुल। उनकी तरफ उनके पास समंदर का कोई ज़रिया नहीं, समंदर पर पहुँचने का, और समंदर के बगैर तजारत मुमकिन नहीं है। तो ये कराची पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। उस वजह से हमारा उस ट्रेड को ये ट्रांजिट ट्रेड कहते हैं, यानी उनका जो सामान आता है हमारी पोर्ट पे वो बगैर किसी ड्यूटी के चार्ज किए हुए पाकिस्तान उनको वे थ्रू देता है, और हमारे रोड, रास्ते, समंदर, पोर्ट सब इस्तेमाल होकर वो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें वो दुनिया से इम्पोर्ट करते हैं, वो हम उनको सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ऐसे 2 पड़ोसी हैं जो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते बिल्कुल। उनको समंदर की एक्सेस चाहिए, हमें अफ़गानिस्तान की मंडी चाहिए। पाकिस्तान का वो तीसरा बड़ा या चौथा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये इतनी बड़ी बात है। आप देखें, हमारा कोई 2.5 बिलियन से ज़्यादा का हमारा ट्रेड है बिटवीन द 2 कंट्रीज। बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा नहीं था इसका वाकई, आई थिंक किसी को पता नहीं हो गए। $2.5 बिलियन। और ये हम आपको और ताज्जुब आपको होगा कि एक्चुअली 2.5 बिलियन नहीं है। अच्छा। ये एक्चुअली 5 बिलियन से ज़्यादा है। अच्छा। और ये 2.5 बिलियन जो है ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है। अच्छा। तारीखी तौर पर
देखिए जी, उनके लोग यहाँ आते हैं, जो उनको सामान चाहिए होता है लेके जाते हैं। पेशावर, चमन, ये जो हमारा एडजॉइनिंग जितना है इनका बॉर्डर है, कंधार से वो बॉर्डर पड़ती है, यहाँ से पेशावर से आपका काबुल का रास्ता पड़ता है। तो ये जो है ना, ये इनकी ट्रेडिंग है, इनके यहाँ सिस्टम से माल भी चलता रहता है और वो अपना जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं और वो आते हैं। हमारा और अफ़गानिस्तान के लोगों से लोगों का जो ताल्लुक़ है वो मोहब्बत वाला है, वो ऐसा है कि इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अरबों रुपए जो हैं वो अफ़गानियों को हमने उधार माल के तौर पर दिए हुए हैं और वो जाते हैं और वो आते हैं। माल जाता है, पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, माल आता है, कोई प्रॉब्लम उसमें किसी किस्म का नहीं। और मुझे दिखता भी नहीं कि आइंदा प्रॉब्लम हो। अफगानिस्तान आप गए हैं, अफगानिस्तान में कौन से शहर गए हैं आप? हम काबुल गए हैं, कंधार गए हैं। अच्छा। इसी तरह से हम चमन से जब आते हैं तो वहाँ गए हैं और हम सबब कैसा लगा आपको शहर? काबुल इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, लेकिन जो लड़ाई के बाद कई चीज़ें उनकी वो हुई हैं, लेकिन इनके जो देखने वाले मकामात हैं, बाबर का जो मकबरा है, दैट इज़ आज भी उन्होंने बड़ा उसमें इंटैक्ट रखा हुआ है। उनके जो महल हैं, वो सारी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। आपको पता नहीं, आज ये इन हालात से पहले, कोल्ड वॉर से पहले, हम जब छोटे हुआ करते थे जी तो काबुल घूमने जाते। एग्जैक्टली यहाँ पे हम काम ये करेंगे कि अभी थोड़ा टाइम मेरे ख्याल में हो गया, खाने का ऑर्डर करते हैं और वहाँ पे हम अपनी कढ़ाई खुद बनवाते हैं। यहाँ पे बड़ा टिपिकल एक स्टाइल होता है कि अच्छा जी, कढ़ाई हमारी यहाँ पे आ गई और ये शिनवारी स्टाइल में बनेगी। तो वैसे कभी कुकिंग का आपको शौक है पकाने का? नहीं, पकाने का बिल्कुल शौक है। हाँ। मैं ये काम करता हूँ कि जो दाल चावल घर में बने होते हैं, जो दोपहर को बने हों जी, तो रात को उसको मॉडिफाई करता हूँ। अच्छा। वो उसके अंदर मॉडिफाई करके मेरे बच्चों को बड़ा पसंद आता है। उसके अंदर ये हरी मिर्चें और टमाटर हैं, उसका एक पेस्ट बना के उसको बना के फिर उसके अंदर चावल फ्राई करके फिर दैट इज़ वेरी गुड ट्रीट टू ईट। उधर ये तो पकाने का तो मेरे ख्याल है हर एक को शौक होता ही है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये मेरे ख्याल एक्सपर्ट है इसमें। हाँ, कितनी देर में गल जाती है कढ़ाई? 40 मिनट में गल जाती है। मटन 40 मिनट लगते हैं हमें। 40 मिनट। हमारे हमसे नहीं गलेगी घर में? नहीं, घर में नहीं गलेगी वाले नहीं। तो आई थिंक एक तो फ्लेम तेज इसका है, प्रेशर है ना, फ्लेम का भी मामला होगा और कवर भी कर। अच्छा हाँ, सही कह रहे हो। कढ़ाई है ना, हाँ इसमें जो है आपका वो गर्मी आ जाती है, सिल्वर होता है। हाँ वाकई। अच्छा, मैं सोच ये रहा था, मैं खुद बजाते खुद शेफ़ हूँ, अच्छा। लेकिन आई जस्ट लुक एट इट और मुझे आइडिया हुआ कि यार ये कढ़ाई में क्यों नहीं ली। मेरे पास जो है वो टिपिकल है, हमने जो घरों में जो हमारे घर में होती है पतली वाली होती हैं या थोड़ी सी नेचुरल पेंदा मोटा। मेरे ख्याल है ये इटसेल्फ भी अपनी हीट जनरेट करती है। हाँ ये और वो जो है ना उसका वो आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर। तो मिर्चें खाने वाने में मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत मिर्चें हो तो मज़ा आता है। बात वही है, अच्छा, मिर्चों वाले खाना। तो हमारी वैसे उसमें जो है ना ट्रेडिशन में भी मिर्च ज़्यादा है हमारे। हाँ। वैसे खानी नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है। नहीं खानी चाहिए लाल मिर्च नहीं। ऑल चिलीज अच्छा। आर गुड फॉर हेल्थ। वेट लॉस के लिए भी अच्छी है, आपकी आई साइट के लिए भी अच्छी है। और आपको पता है कि जो लोग रेगुलर मिर्चें खाते हैं उनको अल्सर कभी नहीं होता। अच्छा, वेरी गुड। सेव्स यू फ्रॉम अल्सर। हाँ, अगर आपको अल्सर हो गया फिर ना खाएं। फिर लेकिन देन इट हर्ट्स यू। हाँ, मैक्सिको इन जगहों में बहुत कम रेट है अल्सर्स का। अच्छा, वहाँ तो बहुत मिर्ची का बहुत मिर्ची का कांट इवन ईट दिस। बिल्कुल। तो कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल में बन रही है। अच्छा, और इसमें आप घी डालते हैं या तेल डालते हैं सर। तेल? और वो दुम्बे की चर्बी कभी डालते हैं इसमें? नहीं, वो अलग से बनती है। वो अलग है, वो नमकीन, वो नमकीन कढ़ाई होती है। चावरी कढ़ाई। नमकीन चावरी कढ़ाई भी होती है, जिस तरह भी चाहो उस तरह बना सकते हैं। मसाले वाली भी बना सकते हो, वाइट भी बना सकते हो। टमाटर कम डलता है उसमें, सालन भी नहीं होता ना, ग्रेवी। ग्रेवी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, ये सारा भी मटन है, ये भी मटन है और चिकन कितनी जल्दी बनाओ यार, भूख लग रही है। हाँ ठीक है। कढ़ाई में मेरे ख्याल में कितनी देर है भाई? सर कढ़ाई में 5-10 मिनट है मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है, एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं? बिल्कुल। और ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं हम आपको वहाँ पे मिलेंगे, गपशप भी चलती रहेगी ज़ुबैर साहब के साथ, और साथ साथ बड़ी मज़ेदार खुशबू जो यहाँ पे मुझे आ रही है। सो टेम्पटिंग के 10 मिनट मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ ताकि ये ना हो कि मैं यहीं से खाना शुरू कर दूँ। ब्रेक के बाद वहाँ मिलेंगे, कढ़ाई भी इंजॉय करेंगे और ज़ुबैर साहब से गपशप भी। हाईवे पे बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है ये शिनवारी, और शिनवारी आपको पता
इमेजिन कि जब ये क्वेश्चन मैं लोगों से करना शुरू किया था कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, तो मेरे जहन में बहुत सारे सवाल ऐसे आते थे कि बिरयानी होगी, लेकिन ये वाहिद डिश थी दाल चावल जो मोस्टली लोग कहते थे कि अगर कहा जाए ना तो नंबर 1 तो ये वाकई बिल्कुल ऐसे ही है। और दाल चावल है। तो आदमी जो है ना वहाँ रुक फंस जाते हैं, तो बोलते हैं चलो यार लेट्स गो आउट ऑफ द सिटी। जी और हम बाहर निकले हैं सिटी से, तो उसी हिसाब से वो हम भी आते हैं। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और एक ज़माना था कि इसमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें जगह नहीं होती। आज फिर वैसी पोजीशन है। लॉ एंड ऑर्डर कराची का बड़ा इम्प्रूव हुआ है। हम जब बाहर जाते हैं तो आप यकीन करें कि 4 दिन के बाद एग्जैक्टली आप नहीं खा सकते वो फूड। नहीं वो मुझे चाहिए पाकिस्तान में कहीं से मिले। एक दफ़ा मैं पेरिस था, वो 2 दिन हो गए, हमने बोला पाकिस्तानी खाना अभी कहाँ मिलेगा। उस मैं आपको बात कर रहा हूँ मदर, आज तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है, आज तो बड़े मुसलमान वहाँ होंगे बहुत हो गए। फिर हमको बताया कि ये रात के 9 बजे वहाँ तो सो जाते हैं सारे लोग। बोला जी वो एक मस्जिद है, उसका इमाम जो है ना उसने एक जगह बनाई हुई है अपने वो गुजारे के लिए, वो बना के खाना बना के देता है। मतलब चलो हम रात के 10 बजे उसको कटाया उसको। अच्छा उसको अपने इमाम साहब निकले, बोला उन्होंने खाना खाना है हलाल, बोला आ जाओ बेटा। उन्होंने 1 घंटा लगाया, पकाया और हमको खिलाया। तो मीन यू जस्ट हैव दैट क्रेज, यू जस्ट हैव दैट एपेटाइट व्हिच यू रियली कांट चेंज। और ये बेसिकली मेरे ख्याल में हमारा भी ऐसी, मैं बच्चों के साथ गया था एक दफ़ा घूमने, 3-4 दिन बाद हमने कोई अरबिक रेस्टोरेंट ढूंढा, वहाँ पे जो मीट आया और मेरे बेटे जो थे वो 2 तो ऐसे उसको पड़े कि लिटरली मतलब हमने फूड ऑर्डर किया, जो वेटर ने कहा कि इतना फूड आप ऑर्डर क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा आप ले आए देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग फिनिश। हाँ बहुत देसी जो फ्लेवर्स है और जो लिबियन जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ वो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें टर्किश रेस्टोरेंट, डोना कबाब जो है वेरी गुड। यू बीन टू टर्की मेनी टाइम्स, तो वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है। उनके बारबेक्यू अफगान खाना इज़ ऑल्सो वेरी गुड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की कदरें मुश्तरक हैं। बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग एक जैसे हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि लेट्स एक्सचेंज द एक्सपर्टीज। True. See, let's see that how can I overcome your weaknesses and convert them into your strengths. My strengths are my weaknesses are your strength, Exactly. and your strength is my weakness. Maybe आपकी weakness मेरी strength. Yeah. Then we can build that relationship on those grounds. जब इस तरह से होता है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है आप आके हमारी मदद करें, हमारी एक्सपर्टीज हम आपकी आके मदद करें, उसी तरह से दोनों मुल्क की और कौमें और लोगों को बेनिफिट होगा। और मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि लोगों की अवेयरनेस बड़ी है। बिल्कुल। और ये ख़ास करके मीडिया की वजह से, मीडिया का बड़ा अब रोल आ गया है। बिल्कुल। तो मीडिया को भी चाहिए कि जो है इन दोनों रिलेशंस को उजागर भी करें। बिल्कुल सही। अफगानियों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में पहुंचाएं। बिल्कुल। उनके पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल आता है, बिल्कुल। वो आने चाहिए, वो पहुंचने चाहिए। अगर वो पहुंच गए तो आई थिंक जो डेस्टिनेशन है या जिसको कहते हैं डेस्टिनी, वो एक ही है। बिल्कुल। कि हम अपने लोगों को वो खुशहाली दे सकें। बिल्कुल। वो ज़िंदगी के वो जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड कर सकें कि हम आराम से प्रॉस्पेरिटी के साथ, खुशी के साथ, अमन के साथ, एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ रह सकें। यही हमारा और आपका दोनों का मतलब एक तो टारगेट तो यही है। बिल्कुल। और उसी की तरफ हमको जो है ना सबको काम करना है। एवरीबडी हैज़ टू प्ले इट्स ओन रोल। कोई ये समझे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। हर एक का जो है ना रोल है उसमें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर। और आई थिंक आपके जरिए पैगाम पहुंचेगा लोगों तक। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। मेरे ख्याल में इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल कि हमारा इतना बड़ा पार्टनर हमारे साथ है और आई थिंक एक्सप्लोर करने चाहिए सारे वेन्यूज़ को। बट अमेजिंग टॉकिंग टू यू, वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत। आज का हमारा एपिसोड यहीं पे कंक्लूड होता है। हाईवे पे आपने देखा क्या कुछ हमने एंजॉय किया, क्या कुछ चीज़ें जो हम
तेज़ी से निकल जाते हैं। आई थिंक ट्रैवलिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो अगर हम ज़रा रुक के कहीं पे, कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी स्टार्ट की तो अगले जगह 500 किलोमीटर होगा तो वहीं पे ब्रेक लगते हैं। आई थिंक पिट स्टॉप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे। हमारी हाईवेज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, फूड के हवाले से भी और बहुत सारे हवालों से जो हमने अपने आज के एपिसोड में आपको दिखाई। और उम्मीद है आगे भी आपके लिए इन्हीं एपिसोड्स में कुछ नई चीज़ लेके आएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट्स एंड सजेशंस दे सकते हैं और मज़ीद जो एपिसोड्स आ रहे हैं उसके हवाले से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हमारी बड़ी यूनिक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ और उन जगहों के एड्रेसेस भी आपको मिल सकते हैं जहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं या बहुत सारी जगहों पे गए हैं। और इसी तरह इन चीज़ों को एंजॉय करते रहिए। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की एक यूनिक जगह के साथ, एक यूनिक पर्सनैलिटी के साथ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।